दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। आईसीएआई जो है एग्जाम्स के पहले जनरली वेबिनार्स करती है बोर्ड ऑफ स्टडीज स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि जनरल मिस्टेक्स क्या हो रही है स्टूडेंट्स से, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होते हुए भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो रहे हैं। एंड ये चीजें आपको बहुत मदद कर सकती है आपके 5 से 10 मार्क बढ़ाने में इन एवरी सिंगल पेपर, जिससे कि आपका टोटल एग्रीगेट आप क्लियर कर सकोगे। तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, थोड़ा फोकस कर लेना, 5-7 मिनट का ब्रेक लेके इसको सुन लो, आपको मदद मिलेगा। एंड थोड़े खुराफाती बच्चे रहेंगे जो पूछेंगे सर ये क्या चीज है, यहां पर क्या कर रही है ये वाइन, लेकिन मैं नहीं पीता, आप भी कभी मत पीना, अल्कोहल इज नॉट गुड। बट देन आई एम इन जोधपुर, आईटीसी की जो यहाँ पर होटल है वेलकम आईटीसी, उनके साथ एक छोटा सा कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये पूरा सेटअप किया है एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट हैविंग एनी ऑफ इट, बट बच्चे रहते हैं थोड़े थोड़े बदमाश। ठीक है, तो उसके बारे में दूसरे वीडियोस में बताएंगे, कोलैबोरेशन, ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दैट। अभी आप ये 6-7 पॉइंट सुन लो। सबसे पहली चीज जो इंस्टीट्यूट बोलती है, जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड। बच्चे समझ ही नहीं रहे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे ठीक से कि क्वेश्चन का आस्क क्या है। बच्चे आंसर लिख के आ रहे हैं, आंसर करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं गया। जो आपने टॉपिक लिखा है आंसर वो ठीक है, बट द क्वेश्चन वाज समथिंग एल्स, तो आपके मार्क्स मिल रहे हैं 0 एंड देन स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर पेपर एंड वंडरिंग कि यहाँ पर गलती क्या हो गई, मैंने तो सब सही लिखा है, 0 क्यों दिया है मुझे, बुक में से तो यही मैच हो रहा है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, स्पेशली जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहता है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट आस्किंग। डोंट हरी, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं बड़े बड़े, बच्चे होते हैं फटाफट 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 पढ़ के, हाँ 4 लाइन पढ़ा, यस मेरे को तो आता है, चलो आंसर लिखना चालू कर दिया। नो, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड आंसर दैट पॉइंट, बाकी सब इररिलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, सेम इसके लगते हैं आंसर टू द पॉइंट। 6-6, 7-7 पेज भरने की जरूरत नहीं है जब एक 4 मार्क का क्वेश्चन या 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो आप, काफी है। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप 7 से 8 पॉइंट लिख के आते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आंसर में 20 पॉइंट्स है तो आप 20 पॉइंट लिख कर आ रहे हो, 7 से 8 पॉइंट लिख कर आओ। अगर से एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया, 8-7-8 पॉइंट लिख के आओ। 4 मार्क के हिसाब से 2 पेज 2.5 पेज भर के थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो, इट्स मोर देन इनफ। दो मतलब फ्रंट बैक एंड मे बी द थर्ड पेज, दैट इज ऑल्सो लिटिल एक्स्ट्रा ओनली। आप लोग को इनफैक्ट 4 मार्क्स के लिए 1 पेज एंड मे बी द नेक्स्ट हाफ पेज ऑल्सो, अगर आप कंटेंट अच्छे से भर पाओ, ढंग का कंटेंट भर पाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो डोंट ओवरराइट, बिकॉज फिर पेपर हो जाती है लेंदी एंड आप लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट ने एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ लिया था बीओएस के चेयरमैन से कि सर इतना लेंदी पेपर्स क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बोला लेंदी पेपर्स हम नहीं दे रहे, आप उसको लेंदी बना रहे हो बाय राइटिंग एक्स्ट्रा थिंग्स विच वी डोंट नीड। इट इज अ चैलेंजिंग टॉपिक, यू नो, बिकॉज स्टूडेंट्स को पता नहीं होता वेयर टू ड्रॉ द लाइन। नहीं तो क्या है, उनको लग रहा है इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेगी, विच हैपेंस आल्सो इन लॉट ऑफ केसेस। सो इट इज अ बिट ट्रिकी। आई विल से कि स्टूडेंट्स की ही गलती नहीं है इसमें, इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सा यू नो उसमें गड़बड़ कर देती है। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू राइट टू द पॉइंट, नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बी क्लियर अबाउट द साइड हेडिंग। सी दिस इंस्टीट्यूट डिड नॉट टेल, बट मेरा एक दोस्त है वो पेपर करेक्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साइड हेडिंग्स जो होती है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी साइड हेडिंग अगर जहां तक हो सके आपको इंस्टीट्यूट की मटेरियल से या इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से मैच करना चाहिए, क्योंकि साइड हेडिंग्स के मार्क्स दिए जाते हैं। अगर साइड हेडिंग गलत है या एक्यूरेट नहीं है तो आपके मार्क्स कट किए जाते हैं। अगेन स्ट्रेंज फॉर मी, बट देन दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट सेज। तो साइड हेडिंग्स पर आप खासा ध्यान दें, उनको अच्छे से मेमोराइज करके जाएं एंड साइड हेडिंग्स आप ढंग से लिखें। अंदर कंटेंट जो है आप फिर भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हो विद द कीवर्ड्स, विद द टेक्निकल टर्म्स, बट साइड हेडिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चौथी चीज, अरे भाई साहब मेरे तो होश उड़ गई ये सुन के। अगेन somebody who corrected the papers or who gets the guidelines from paper correction told me this. I cannot say that ICI has told this या इसमें कितनी सच्चाई है, but I am not surprised, it can happen। उन्होंने क्या कहा मुझे, अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट राइट योर आंसर टू द 3 डेसिमल पॉइंट्स या राउंड ऑफ योर आंसर्स टू 3 डेसिमल पॉइंट, आप 3 डेसिमल पॉइंट्स पे ही राउंड ऑफ करके आना। ऐसा नहीं कि 1 डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ कर दिया, यानी कि अगर आपका आंसर 25,000.14689 आया है तो आप 25,000.1 लिख के मत आना, 25,000.15 लिख के मत आना, आप लिखना 25,000.146। 3 डेसिमल बोला है, 3 डेसिमल तक लिखे, नहीं तो इंस्टीट्यूट 1 मार्क काट ले रही है। In spite of everything being right, institute is deducting marks apparently. So don't do that. We don't know yes or no सही है गलत है, वो सब में पढ़ना ही नहीं अपने को। 3 बोला है, 2 बोला है, जितना बोला है उतना लिख कर आ जाओ, कंफ्यूजन मत करो। सेक्शंस कोटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शंस कोट करने के मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, अगर आप करेक्ट सेक्शन कोट करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
गलत सेक्शन कोट करोगे, उसके नीचे आपने लॉ सही एक्सप्लेन किया है, सही लिखा है, फिर भी आपके मार्क्स पूरे काट लिए जाएंगे बिकॉज सेक्शन ही गलत हो गया। अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे तो इंस्टीट्यूट का मानना है या इंस्टीट्यूट का कहना है कि आपके मार्क्स कट होंगे लेकिन जीरो तो नहीं मिलेगा कम से कम। तो अगर आप सेक्शन के बारे में श्योर नहीं हो मत लिखो, लेकिन जहां तक हो सके सेक्शन के बारे में श्योर हो और लिखो। श्योर नहीं हो तो मत लिखना, गलत मत लिखिए ना, अदरवाइज इट विल बी कंप्लीटली डिजास्टरस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट्स के मन में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हो। कभी कभी होता है ना जो चॉइस वाला क्वेश्चन रहता है आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेते हो। स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये क्वेरी रहती है कि कौन सा आंसर मेरा माना जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स दे रहा है मुझे, या जो टॉप पहले के 5 है या पहले के 6 जो भी बिफोर दी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो काउंट करेगी इंस्टीट्यूट। बहुत इस पे डिबेट होती है, बहुत लड़ाइयाँ आती है स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में, बट इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप का जो हाईएस्ट अवॉर्डेड क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर्स को करेक्ट किया जाएगा, एंड जो हाईएस्ट जिसमें मार्क्स हैं वो आप लोगों को दिए जाएंगे। इंस्टीट्यूट माइट हैव टोल्ड इट दिस टाइम ऑल्सो, बट प्रीवियस वेबिनार से मैं ये कलेक्ट करके बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा होता है एज पर इंस्टीट्यूट। नाउ आई डोंट नो इफ इट कंटिन्यूज टू हैपन, मेनी स्टूडेंट्स विल से नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, सो आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन एनीबॉडीज पेपर, बट दिस इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं एक सेशन कर रहा हूँ, फ्री सेशन है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं 11 अक्टूबर को शाम में, डिटेल्स पूरे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा। ऐसे ही जो टिप्स एंड ट्रिक्स है डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, फ्री मेंटरशिप समझ लो उसको, एंड उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये किया है, पिछले सेशन में ऑलमोस्ट 300 से प्लस एनरोलमेंट्स थे ज़्यादा, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यही चीज़ें मैं डिटेल में भी बताऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स, उसको भी आप सुन सकोगे, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लिंक को क्लिक करो, रजिस्टर करो, एंड देन ज्वाइन इन परसों लाइव। 15-20 मिनट रहो, 1 घंटे का सेशन रहता है, बट यू कैन बी देयर फॉर 15-20 मिनट्स, हियर मी, एंड you can ask your question and leave and continue studying. It will be very helpful for you, that is for sure. तो आप उसको देखो एंड एनरोल कर लो। नोटिफाई मी बोल के एक बटन रहेगा, उसको क्लिक कर लो, देन यू विल गेट अ मैसेज कि भाई अभी लाइव है, अलार्म लगा लो। इट विल ऑल्सो बी अ रिलैक्सिंग टाइम फॉर यू, थोड़ा सा जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, वो भी आपकी डेफिनेटली रिड्यूस होगी इफ़ यू आर गोइंग टू एनरोल एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन इट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। तो ये था ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। उसके अलावा होप कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, करते रहोगे, एंड आई एम श्योर यू विल डू रियली वेल। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।